असलम और आप देख रहे हैं बोल यंगिस्तान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी में चुनावी माहौल बड़ी जोरों से गरमाया हुआ है। सभी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं और हम एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी में आ गए हैं, जहां पे हम जनता की राय जानेंगे इस बार किसकी बनेगी सरकार और किसके सर पे होगा मुख्यमंत्री का ताज। आइए जानते हैं आम जनता से यहाँ की परेशानियों के बारे में, इन्हें किस सुविधा से ये वंचित हैं अभी तक और क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट ने इन तक नहीं पहुंचाई है। आओ जानते हैं यहाँ पे आम जनता से कि बीजेपी ने क्या क्या कार्य किए हैं और क्या उनके कार्य से सरकार खुश है, लोग खुश हैं या नहीं है। ये बताइए, 22 करोड़ जनता में उत्तर प्रदेश में 5 ही गुंडे दिखते हैं इन्हें। अच्छा, माननीय आजम खां, माननीय अब्दुल्ला आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मतलब 5 ही हैं। 5 करोड़ मतलब 22 करोड़ जनता में 5 ही माफिया हैं। ये बताइए। नहीं, माफिया वाली बात तो है जो आती है। राजा भैया जब इन्हें राज्यसभा में वोट दे देता है तो वो सही है, क्लीन चिट मिल जाती है। अगर वोट ना दें, मतलब कौन सी दूरबीन और कौन से कैमरे से देखेंगे ये मानी टेनी को, जिन्हें किसानों पे कार चला दी गई। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर हो रही है। ये बताइए आप, बात हो रही है उनके पास भी क्या बोलते हैं? जो आज भाषण दिया था मोदी जी ने किसानों को कि उसमें क्या कहें, हम इस्तीफा देंगे उसका, और क्या कहें आज तक इस्तीफा नहीं दिया गया। 1 तारीख को किसान निकलना है, आपको ही पता है, रोड पे। मगर उनके जो बेटे हैं जो वो तो उनके ऊपर अभी कार्रवाई हो, पुलिस हिरासत में भी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बुलाया जाता है। एक 302 के मुकदमे में ऐसी बुलाया जाता है, आप बताइए। नहीं, ऐसी बुलाया जाता है कि पेपर चिपका के बुलाया जाएगा एक, मगर यहाँ चार्ज वाले आदमी पुलिस पर ये सलूक, आप बताइए, वो भी किसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद। जो मगर वहाँ पे और भी तो जो भाजपा कार्यकर्ता थे, जो भाजपा के लोग थे, वो भी तो मरे थे, उन पे आपका क्या कहना है? एक बार जो 9 बार विधायक बना हुआ मंत्री, 4 बार कैबिनेट मंत्री, वो मुर्गी चुराएगा, बकरी चुराएगा, आप लगा लें। ये सरकार कैसे सलूक कर रही है, कैसे फर्जी मुकदमे लगा रही है। तो मगर उनके खिलाफ सबूत भी तो मिले हैं सरकार को। सबूत मिले तो फिर जमानत कैसे मिल गई, ये बताइए आप। जमानत कैसे मिल गई, आप बताइए। मगर अभी आजम खान तो अभी जेल में ही है, उनके बेटे अब्दुल्ला को रिहा किया गया है। केस रह गया बस, सिर्फ 100 केसों में 1 केस में जमानत मिलना बाकी रह गई है। अब्दुल्ला आजम खान आ गए, आपको पता है। मगर इस बार पूरे क्षेत्र में, पूरे यूपी क्षेत्र में बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं। बिल्कुल बेरोजगार है, महंगाई एक पहली बार जिंदगी में इस 70 साल की आजादी में ऐसी इतने चरम पे पहुंची होगी महंगाई, जितनी महंगाई आज है। आप बताइए। आप महंगाई तो हर सरकार में होती है, ऐसा नहीं। स्कूलों का हाल देख लें आप, आज स्कूलों का हाल देख लें आप, अस्पताल देख लें आप, पुलिस का रवैया देख लें आप आज। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है मतलब कि जैसा राष्ट्रवाद है, अगर कोई आदमी योगी जी को पे कह दे कि उनका कार्य सही नहीं है तो वो देशद्रोही हो जाएगा, ये कैसा राष्ट्रवाद है, आप बताइए मुझे। ऐसा कहाँ पे कहा राहुल जी ने, हिंदुत्व और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदू चाहते हैं भाईचारा, हिंदुत्व नहीं चाहता भाईचारा। मगर ऐसे चाहिए रोजगार, ना दंगे चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमें चाहिए अपना विकास, अच्छे अस्पताल और रोजगार। वो सरकार इस काम में फेल रही। आपको पता है 4-4 मीटिंग हो रही है टिकट के लिए, उसके बाद भी तय नहीं हो पा रहा है कि किसे टिकट देना है। बीजेपी में कहाँ पहुंच चुकी है, आप बताएं। आपको पता है छापा किसके यहाँ पड़ना था और किसके यहाँ पड़ गया, अपने ही आदमी क्या छापा डाल दिया। मतलब जो नोटबंदी के बाद जब कहना काला धन खत्म हो गया तो वो नोट इतने कहाँ से आए, 200 करोड़, आप बताइए। नोट आए कहाँ से जब नोटबंदी के बाद, नोट जब काला धन तो खत्म हो गया। मोदी जी ने कहा था काला धन खत्म कर दूंगा, तो नोटबंदी के बाद इतने नोट आए कहाँ से, जब बताइए आप। वो तो छापा पड़ा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं है कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आज पंजाब पहुंच गई सीबीआई ईडी सारी, मतलब चुनाव के टाइम ही पहुंच जाती है। आज पंजाब पहुंच गई सारी सीबीआई ईडी, सब चन्नी के करीबियों पे छापे पड़ने लगे। तो ये हर कोशिश आजमाएंगे, इस बार सारे मुद्दे फेल हैं। आदमी को चाहिए रोजगार, विकास, काम। हम 350 सीटें लेकर आ रहे हैं, आप 450। बंगाल में भी बोला था, आपको पता है। मौर्य जी छोड़ के चले गए, सैनी जी छोड़ के चले गए, वर्मा जी छोड़ के चले गए, आप बताइए। मौर्य जी तो इसलिए छोड़ के चले गए कि उनके पेट सांसद है, जब भी छोड़ के चले गए, आप बताइए। उन्होंने क्या दलितों के साथ और ओबीसीओ के साथ, पिछड़ों के साथ बस सल्लूकी की गई, सरकार में कोई काम नहीं हुआ, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा जी, आइए बताइए। मेरा बेटा जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, मैं जात का यादव हूँ। मेरे बेटा का जो है सबको जो है 1000 रुपये आ रहे हैं, हमारे बेटे को रुपया नहीं आया।
क्योंकि मैं जात का यादव लिखा हूँ, इस नाते नहीं आया। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं, ये सरकार जातिवादी हिंदू विरोधी सरकार, हिंदू मुस्लिम विरोधी सरकार है ये? हाँ, जातवादी सरकार है। मगर जातिवादी सरकार तो यादव ये समाजवादी पार्टियों को भी कहा जाता है कि ये जातिवादी सरकार है, ये इसने मतलब मेरे बेटे का नाम जो है निक्कू यादव से जुड़ गया, तो हमारे बेटे का जो है, जो सबके पैसे आ रहे हैं वो हमारे बेटे के नाम पर क्यों नहीं आए पैसे? वो सरकार वो किस चीज के पैसे आ रहे हैं, मतलब किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? मतलब जो बच्चों को जो है स्कूल में खाने के और उसके पैसे आ रहे थे, उसके पैसे जो है अब खाता में भिजवा रही है, लेकिन वो खाता में पैसे नहीं तो आए। ये स्कूल ये यूपी में पड़ता है या दिल्ली में? यहीं CRC गांव में पड़ता है हमारे बेटे का स्कूल। अच्छा, तो ये जो है भाई साहब, इनके बेटे को पैसे नहीं मिल रहे हैं जो स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ये उनसे नाराज हैं। और दूसरा मुद्दा ये, आज नहीं हूँ सर, अच्छा, कहने मतलब है कि अगर सारे को पैसे आ रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं औरत और हैं उनके पैसे आ रहे हैं, हमारे बेटे क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं? अच्छा, तो आप क्योंकि हमारा नाम निक्कू यादव लिख गया, इस नाते नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मतलब यादव नाम लिखा आपके बेटे के नाम के पीछे, इसलिए आपके बेटे को पैसा नहीं मिल रहा, आपका कहना ये है? उस स्कूल में सारे को पैसे आए हैं। अच्छा, आइए हम जानते हैं और भी लोगों से, यहाँ से जनता की राय कि इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। जी सर, बताइए इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार? अखिलेश की बनने वाली है। अखिलेश की क्यों बनने जा रही है? हीरो है वो हमारा, पसंद आता है। जी सर बोलिए। जो कि मैं वहीं जो है, जो जोगी का मठ है उन्हीं के बगल में मेरा गांव जो है संत कबीर नगर कहा जाता है। अच्छा, तो इसी बीच हम और भी लोगों से मिलेंगे। यहाँ पे छात्र भी हैं, जो युवाएं भी हैं, यहाँ पे युवा भी हैं, उनके युवाओं से जानेंगे कि इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। बताइए इस बार किसकी बननी चाहिए जिसकी बार तो। अच्छा, अखिलेश यादव। हाँ, इतना अच्छा ना करा धंधे, वो जब से मोदी आया जब से सारे धंधे बंद हो गए। अच्छा, आप बिजनेसमैन है या पढ़ाई करते हैं? नहीं, हम बिजनेसमैन तो नहीं है जी, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी हम 6 में। 6 में। तो अभी आपको क्या परेशानी आ रही है, मतलब पढ़ाई आपको क्लास नहीं मिल पा रही ढंग से? नहीं जी, मोदी जब से आया सारे धंधे बंद हो गए। अच्छा, कर दिया उसने। अच्छा, तो मतलब आपको मुझे ये जानना है कि मतलब आपको शिक्षा मतलब प्रॉपर नहीं मिल पा रही? नहीं जी, नहीं, वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जो पहले मिलती थी। हाँ, जो पहले मिलती थी वो नहीं मिल पा रही। अच्छा, ऑनलाइन शिक्षा ढंग से नहीं मिल पा रही, कहने का मतलब ये है। बाकी तो पढ़ाई वैसे अच्छी होती थी आपके स्कूल में। अच्छा, तो बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाहिद खान। जी, मोहम्मद जाहिद खान जी, इस बार बताइए इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है यूपी के अंदर? बनने के जा रही, बननी ही चाहिए सपा की सरकार भाई। अच्छा, मतलब ऐसा क्या बात है, आप बीजेपी से इतना नाराज लग रहे हैं कि बोल रहे हैं सपा की ही सरकार बननी चाहिए, बीजेपी की क्यों नहीं बननी चाहिए या और दलों की क्यों नहीं बननी चाहिए? आप ये बताइए जी, आप पत्रकार महोदय जी, मीडिया से है ना जी, आपको बताइए, आपको सपा को तो छोड़ दो, सपा तो आनी ही नहीं है। बीजेपी ने आपको क्या दिया? बीजेपी ने हमें तो जो दिया नहीं दिया, हम आपके बीच जानने आए हैं कि आप इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है, हमें क्या दिया? हमारे बीच हैं, हम आपके बीच आपकी आवाज उठाने आए हैं ना। हमारी आवाज उठाने आए, तो सपा ने क्या नहीं दिया ये बताइए। आप बताइए सपा ने क्या दिया? बीजेपी ने क्या दिया? बेरोजगार दिया, तेल 200 कर दिया, कड़वा तेल। जी, अब आप ये बताइए, एक लेबर 350 रुपये कमा के ला रही है मेहनत करके, ठीक है, 350 रुपये कमा के ला रही है, 200 रुपये का उसने राशन ले लिया। अब उसने तेल कितने में है? 200 रुपये में, सरसों का तेल, ठीक है। अब कोई वर्कर अगर अपनी बाइक से जा रहा है तो 100 रुपये पेट्रोल कर दिया गया है इस सरकार में। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है बताओ? मेरे ख्याल से वो लोग ये कहते हैं कि हमने प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले थानों में सुनवाई नहीं होती थी, जो कि अब सुनवाई होना शुरू हो चुकी है। उनकी बगल में भाई साहब, गुंडे उनकी बगल में, टेनी जैसे गुंडे जो किसानों पे, अन्नदाता पे कार चढ़ा देते हैं, तो वो तो उनकी बगल में घूम रहे हैं, तो गुंडा राज तो वैसे खत्म हो जाएगा जब गुंडे उनके साथ घूम रहे हैं। तो बताइए आप मुझे। अखिलेश यादव जी ने कह दिया 300 यूनिट एक मिडिल क्लास फैमिली को फ्री मिलेगी।
सपा ने कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री। मोदी कह रहे हैं हमें जिताओ, योगी कह रहे हैं हमें जिताओ, ये कर देंगे वो कर देंगे। दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने बिजली फ्री करी है 200 यूनिट। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। योगी ने अभी तक क्यों नहीं कर पाई भाई? के अलावा और कुछ नहीं करवाया। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, मंदिर, शमशान घाट, और शमशान घाट भी ये पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, लाशें तैर रही हैं, भाग रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। मेरे सारे हिंदुत्व भी दोस्त हैं और सारे पंडित हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये कम से कम हिंदुत्व का तो पूरा करें। मुसलमानों की बात तो भाई बाद में है। तुम हिंदुत्व का नहीं, तुम हिंदुत्व की पार्टी हो। तुम कहते हो हम हिंदुत्व के लिए ये करते हैं, राम मंदिर बना। अच्छी बात है, राम मंदिर बनाओ भाई, चंदा हमसे ले जाओ, हम भी देंगे चंदा, हमें कोई वो नहीं है ऐतराज की। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, भगवान की आस्था का वो बन गया है। ठीक है, राम मंदिर बन गया है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है भाई, चंदा हम सब देंगे। भाई उन्होंने बनाया, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सबसे सच्ची न्यायपालिका का फैसला था वो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं वो भी गलत है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने बनाया, अच्छी बात। आप बात समझो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। चंदा किस लिए? जब सरकार बना रही है, उसका निर्माण कर रही है, तो चंदा किस लिए? सरकार तो हम कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं उसके नाम पे तो 18 करोड़ एक ही दिन में घोटाला कर लिया गया जमीन लेने के नाम पे। तो हम कहना चाह रहे हैं, आप बात ही नहीं समझ रहे। यही हम भी कहना चाह रहे हैं भाई, कहना यही चाह रहे हैं कि जब भाई तुम्हारे पास सत्ता है, सब कुछ है, फिर चंदा क्यों कर रहे हो? चलो चंदा भी कर रहे हो, अच्छी बात है, सबसे पहला चंदा हमारा, ठीक है, हम देते हैं भाई। उसके बाद ये लाशें जो तैर रही हैं, कुत्ते चिल कौवे खा रहे हैं। अखिलेश यादव 400, ठीक है, याद रखना। अखिलेश यादव 10 मार्च भाई लैपटॉप दिया, साइकिल दिया, बैटरी, गरीबों को बैटरी चलाने वाला रिक्शा दिया उत्तर प्रदेश में। मोदी जी ने भी तो यहाँ पे सड़कें दी, आपको एयरपोर्ट दिया, और साइकिल, क्या आपको अनाज दिया, मुफ्त राशन दिया, और बहुत सारी योजनाएं पहुंचाई। उसके बारे में पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और आपकी सरकार से भी ये जानना चाहता हूँ, सरकार वो सबकी है, मेरी स्पेशल की सरकार नहीं है। वो कौन सी सड़क है जो मोदी जी और योगी जी ने दी? अखिलेश यादव ने ये जो हाईवे, इस एक्सप्रेस वे बनवाया है, कहाँ का? लखनऊ से आगरा तक का। इतनी जल्दी उन्होंने एक्सप्रेस बनवा दिया है, अभी तक बीजेपी सरकार ने इतनी जल्दी में कोई भी बर कर पाया है? अभी इन्होंने भी तो मेरठ रोड बनाया है, मेरठ रोड बना के दिया उन्होंने। मेरठ रोड इतनी जल्दी। देखो, हमारा अन्नदाता खुश नहीं है, सबसे बड़ी बात, हमारा अन्नदाता। तो अन्नदाता की सुन तो ली गई है, अन्नदाता की बात मान तो ली गई है भाई। अन्नदाता के इतने लोग शहीद हो गए हैं, उसका कौन जवाब देगा? वो गवर्नमेंट जवाब दे रही, गवर्नमेंट ने बोल दिया है, उसे क्या बोलते हैं, उसका मुआवजा मिल जाएगा। जवाब देने से किसी की जिंदगी वापस नहीं आती है। और ये जो बीजेपी के मंत्री जी के बेटे ने हमारे अन्नदाता के उसके ऊपर कार चढ़ा दी, उसका क्या? अभी तक वो बात ठीक है आपकी, जो आप कह रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। आइए हम जानते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, बोल हिंदुस्तान चैनल में। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम है मुजम्मिल बरकाती। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप कह रहे थे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाया, आप मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए ताकि वहां जाके मैं इस योगी सरकार के हॉस्पिटल में जाके दवाई ले सकूं। उस रोड का नाम बताइए, जो रोड बना हो उस रोड पे मैं जाके गाड़ी चला सकूं। अभी आपके सामने जीता जाएगा एग्जांपल है मेरठ रोड। मेरठ रोड भी बना हुआ है, और उससे पहले सर ये आप अपनी नॉलेज दुरुस्त करिए। ये जो मेरठ रोड है, ये पिछली सपा गवर्नमेंट में पास हुआ था। माननीय महबूब मंत्री जो रोड परिवहन मंत्री थे, उनके अधीन था, और माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका कार्य के लिए ज्ञापन दिया था। ये चीज तो हर सरकार में होती है, उद्घाटन किसी सरकार में होता है, पास किसी सरकार में होता है, उद्घाटन किसी सरकार में होता है, ये तो नॉर्मल है, ये सबको पता है। जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो का उद्घाटन किस सरकार ने किया था, बिल पास किसी और सरकार ने किया था, उद्घाटन किसी और सरकार ने किया है। सर ऐसा है, इस सरकार ने, ये निकम्मी नाकारी सरकार है, ये अपने लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया। जो गवर्नमेंट ऑक्सीजन ना दे सके, जो गवर्नमेंट दवाइयां ना दे सके, जो गवर्नमेंट
वेंटिलेटर ना दे सके, जो ऑक्सीजन का प्रबंध करे उस पे चोरी और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज करे, ये ऐसी निकम्मी चोर गवर्नमेंट है। और वसीम रिजवी नरसिंहानंद को ये संरक्षण दे रहे हैं, तो इनकी मंशा देखिए, इन लोगों की मंशा देखिए। ये दंगाई लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, ये भगवान को खुदा को बदनाम करना जानते हैं, ये दंगा करा के फूट डालकर राजनीति करना चाहते हैं, यूथ को बेवकूफ बना रहे हैं सर। इन्होंने 5 साल तक यूथ के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कटोरा देना हाथ में। प्रधानमंत्री कहते हैं जी पकोड़ा तल लो, शर्म की बात है ये यूथ के लिए, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री बताइए ये स्टेटमेंट पकोड़ा तल लो, अभी जो पढ़ा लिखा यूथ है वो पकोड़े तलेगा? आप बताइए ना। अब पढ़ा लिखा पकोड़ा तलेगा, और अनपढ़ क्या करेगा फिर? वो तो घूमेगा, मारेगा, जहर खाएगा, घूम जाएगा। भाई बात को समझिएगा, जब पढ़ा लिखा पकोड़ा तल रहा है तो गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो भट्टी में झुक जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे वो जनता क्या काम कर रहे हैं? तो मतलब कहना क्या चाहते हैं, योगी गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी काम नहीं किया अपनी सरकार ने, 5 साल के कार्यकाल में तो कुछ भी काम नहीं किया। एक मिनट, योगी जी को तो मोदी जी ने भेज दिया जहाँ उन्हें जाना था। कहाँ उनको कहाँ भेजा गया है? योगी जी ने तो योगी जी को कहाँ भेजा गया है? गोरखपुर। हाँ, वहाँ चुनाव हार गए योगी जी। योगी जी का वहीं पर अपना सब संस्थान है, वो संभालेंगे। अब उत्तर प्रदेश संभालने की उनकी बस की बात नहीं है, समझो हमारी बात। अब उत्तर प्रदेश हमारे अखिलेश भैया संभालेंगे, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश संभालेगी, जो हमें तुम्हें शिक्षा के नेत्र पे चलाएगी। बाकी ये जो पार्टी है हमें तुम्हें बेरोजगार करके नरेगा में लगाएगी, जो नरेगा का ही दिखाते हैं नरेगा में ही लगाएंगे। भी नहीं लगा रही सर, ये नहीं लगा रही है, उसमें भी नहीं लगा रही। उन्होंने बताया कि पकोड़े तलो, तो पकोड़े ही तलते रहोगे भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज यूथ को बताना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में यूथ तक ये मैसेज आना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आपकी हमसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि यूथ तक अच्छी खबर चलाएं, आप यूथ को जागरूक करें, यूथ को ये बताना कि ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है संपादक पत्रकार महोदय जी, ये बहुत गंभीर विषय है कि जो लोग हमको ऑक्सीजन ना दे पाए और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ये प्रधानमंत्री, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि चप्पल वाला जहाज में जाएगा और पूरी एयरलाइंस बेच दी इनने। हैं जी, एयरलाइंस किसे बेची है आप ये बताइए? एयरलाइंस लिखित में किसे बेची है, मतलब किस संस्था को बेची है, मतलब किसे बेची है? टाटा ग्रुप को बेची है। तो वो तो आपकी सुविधा के लिए बेची गई है ना सर। ये पहले में तो बेची ही नहीं गई अभी तक। एक बात बताइए सर, देखिए आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, जो चीज प्राइवेट हो जाएगी वो अपने मूल्य तय करेगा ना कि गरीब आदमी उस चीज के जायजे ले सकेगा। अब चाहे रेलवे, अच्छा पहले प्लेटफॉर्म टिकट कितने का था और आज कितने का? 2 रुपए का था, 2 रुपए का था सर। 50 रुपए आज कितने का है सर? तो ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, ये गरीब जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये यूथ, आने वाले यूथ तक बस एक अच्छा मैसेज ये पहुंचाइए ताकि यूथ जागरूक होके अच्छी वोटिंग करें, वो गवर्नमेंट चुने जो हमारे लिए अच्छी चीजों को लाए, हमें रोजगार दे, हमारे लिए स्कूल दे, हॉस्पिटल दे, बिजली की अच्छी व्यवस्था करे, पानी की सुविधा करे, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो, ना कि ये कि यूथों को ये कहा जाए कि आप चाय बनाइए, आप पकोड़े तलिए, आप जाके ये करिए वो करिए। जी आप बताइए सर, आप इस बार अखिलेश की सरकार बनने जा रही है, आपने कहा भी है, आपसे पहली बात हुई हमारी, आपने कहा कि अखिलेश की सरकार बनने जा रही है, मगर मुझे ये जानना है कि आपके इस क्षेत्र के अंदर काम हुआ है नहीं हुआ? जब से पंडित अमरपाल शर्मा यहाँ विधायक ही आ रहे हैं, जब से कोई भी काम नहीं हुआ है। विधायक जी को नहीं देखा गया है, 5 साल इस विधायक जी को नहीं देखा गया, सुनील शर्मा जी को। एक चीज और बता क्षेत्र के अंदर चैनल के माध्यम से, इनकी सुनो पहले बात, इनकी सुनो पहले बात। खोड़ा कॉलोनी है, ये खोड़ा कॉलोनी, ये माननीय अखिलेश जी इसको नगर पालिका करके गए थे, ये खोड़ा
भगोड़ा थाना दे के गए थे, यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल दे के गए थे। जो बोर्ड लगा हुआ था भाजपा वालों ने उस बोर्ड को उखाड़ के और यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना दिया, यहाँ कूड़ा डालने का काम कर रहे हैं वो लोग, समझ रहे हैं। ये जो नगर पालिका, ये जो रास्ते हैं ना, वो माननीय अखिलेश जी अपनी सत्ता में ही करके तो गए थे। इस बार कुल मिला के ये है कि आप लोग अखिलेश को ही वोट देंगे। जी बिल्कुल। हम विकास को वोट देंगे, विकास की रफ्तार को वोट देंगे, युवा को वोट देंगे, जो युवा हमारे इस प्रदेश का विकास कर सके, भाईचारा बना के रखे, हमें अच्छे हॉस्पिटल दे, हमारे बच्चों को नहीं अच्छे अस्पताल दे, हम उस चीज को वोट देंगे। हमारी जाति बुराई दुश्मनी किसी से नहीं है, हमें चाहिए विकास, रोजगार, काम। देश का नाम हो, हम लोगों की पहचान हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेजेस हो, हम लोगों के लिए अच्छी सीटें हो, अच्छे पढ़ाई के इंतजाम हो। हम आप क्या ये चाहते बताइए, हैं? हमें अब क्या चुनाव मतलब के टाइम आधे बिल कर दिया गया कि अब आधे बिल दिए जाएंगे। चुनाव के टाइम योगी जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आधे बिल दिए जाएंगे। जब ये आधे बिल कर सकते थे तो 22 करोड़ जनता को क्यों लूटा गया 4.5 साल? जब आधे बिल कर सकते थे, इनमें क्षमता थी, तो फिर पहले क्यों नहीं करे? कोई इन्होंने अब तो कर दिया ना आधे बिल। ये तो चुनाव का जुमला कहते हैं, हमारे जुमले होते हैं। 15 मंदिर का वादा किया था, मंदिर बना मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने, गलत नहीं। आप तो शासनकाल में तो इनके चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, संविधान का। आप गलत बात नहीं कीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसने बनाया गया। अच्छा, उसके बाद भी उसमें 18 करोड़ का घोटाला के लिया गया। जमीन उन पे कानूनी कार्रवाई हो रही है उसमें अभी भी। कहाँ हो रही है कानूनी कार्रवाई? ये सब ये बताइए आप। खाली के चट्टे बट्टे कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून को देखे कैसे तार तार कर रहे हैं। दलित की बेटी जला दी जाती है पूरे। अब योगी जी भोजन करने जा रहे हैं, कमाल है, वाह योगी जी। भोजन करने गए, शैम्पू और तेल पहले भेज दिया गया और साबुन। ठीक है ना, ये बताइए आप। लोगों के सांसद हैं। अभी देख लीजिए, रवि किशन जी का एक वीडियो आया, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि गरीब के पसीने में से बदबू आती है। अरे गरीब का वोट ही तो है जो तुमको ताज पहनाए हुए। इन लोगों को देखिए ना, ये लोग बयानबाजी कैसी करते हैं। किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज कहाँ है किसान? वो अन्नदाता 1.5 साल 1 साल बैठ के रोडों पे चला गया। आपको उसके बाद भी 1 तारीख को फिर किसान अभियान चालू हो रहा है। आपको पता है कि ये अपने फैसलों पे अटल नहीं है। इन्होंने किया था MSP, वो भी नहीं। कहा था टेनी की बर्खास्त की, वो भी नहीं। मगर इन्होंने किसानों की मांगे मान ली है, उस पर कमेटी बना दी गई है। किसानों ने अपना नरम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने माना कि मैंने गलत किया, तो एक फैसले को माना है। अभी सारे फैसले मानना पड़ेंगे उन्हें जो उन्होंने फैसले लिए हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के गरिमा को समझते हुए वो यहाँ से चले गए, उनका आश्वासन को। अच्छा, तो कुल मिला के इस बार अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री को जो शब्द शोभा देते हैं, प्रधानमंत्री को जो शब्द शोभा देते हैं कि लाल टोपी से खतरा है, ये बताइए आप। उस पद की तो गरिमा कीजिए जिस पद पे आप बैठे हैं। अच्छा, तो कुल मिला के इस बार माना जाए कि अखिलेश की सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से? गठबंधन 400 सीटें। गठबंधन 400 सीटें। 400 सीटें। वो तो बोले 350, आप बोल रहे हैं 400। अखिलेश भैया ने कह दिया 400 तो 400। अच्छा, इसी पर हम एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी में आए थे, जहाँ पे हमने जनता की मूलभूत बातों को जाना और समझा। और अच्छे नहीं है तो वो क्या बताएंगे महंगाई क्या चीज होती है, और इनकी समस्या को हमने जाना। और ये बोल रहे हैं इस बार अखिलेश 400 सीटें पार। इसी बीच कैमरामैन जाहिर खान के साथ देखते रहिए बोलिंगिस्तान। धन्यवाद।